डन 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 डन। चले बेटा, क्या देख रहे थे हम परसों? अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अप्रोप्रिएशन। बाकी आपने देखा चार्ज क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्या आता है, क्लियर है। और जब अप्रोप्रिएशन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट होंगे तो वो एडजस्ट किया जाता है, लिमिट किया जाता है अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, एंड एडजस्टेड इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। इन विच रेशियो? इन विच रेशियो? वो परसों ही मैंने बोला, नॉट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट विच रेशियो? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। नाउ व्हाट इफ इट्स मेंशन्ड, कभी हो सकता है ऐसा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इज अ, तब क्या करना है? क्या करना है? तब फुल अमाउंट देना है, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या, अब जब लॉस होगा तो लॉस क्या हो जाएगा? मैग्नीफाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? Say already you are in loss. This year you have a loss of 10,000. Will you pay interest on capital if it's appropriation? No. Will you pay it? Will you pay it? Now what if it's charge? You have to still pay it. How will you pay it? Minus को करेंगे -5,000. ये क्या हो जाएगा? -15,000. आया समझ? समझ आया कि बोल? है समझ आया? मगर ये तब है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? चार्ज। तब मैग्नीफाई हो जाएगा लॉस। या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आपका प्रॉफिट 35,000 है, मगर जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैलकुलेट, वो 40,000 है, मगर ये चार्ज है, हमें देना है, हमें क्या करना है? -40,000। हम किस में चले जाएंगे? लॉस में, -5,000। ये लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? पार्टनर्स। इन विच रेशियो? बकवास करा। प्रॉफिट किस रेशियो में हमेशा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वो करना होता है, क्या बोलते हो? किस रेशियो में? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आपको समझ आया? लिखिए हेडिंग, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। इसमें कोई केसेस नहीं, इसमें एक ही पैराग्राफ लिखना है तो हो गया। लिखिए बेटा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज, कॉमा, full amount of interest on capital due to the partners is paid to them comma, irrespective of whether there are profits or losses, or whether profits are sufficient or insufficient. क्लियर है? आया समझ? है ना? You got it clearly? अब हमें लॉस हुआ है -10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 30,000। लॉस क्या हो जाएगा? मैग्नीफाई। लॉस क्या हो जाएगा? लॉस बन जाएगा -40,000। आया समझ? वो किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है? शेयर होल्डर को 20,000, पार्टनर्स काथ रेशियोस। यस, जैसे एग्जांपल, इफ द फर्म, ये ना याद था हमने, खतरे से आइडिया मिलेगा। इफ द फर्म हैज अ नेट लॉस
net loss of rupees 10,000, net loss of rupees 10,000, and the interest on capital, and the interest on capital, and the interest on capital due to the partners, is rupees 40,000, comma, the loss will magnify होता है इंक्रीज होना, the loss will magnify to rupees 50,000. कैसे ना, क्यों ऐसे, ये मैथ है, ये मैथ है. लॉस मतलब ये ऐसे है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट, लॉस बिफोर कितना था, -10,000, लेस करेंगे आईओसी, कितना, -40,000, लेस ही मतलब हो गया ना -10, -40, वो क्या हो गया, -50. वही मैं बोल रहा था, आपको आया समझ. द लॉस विल मैग्निफाई टू rupees 50,000 and that will be distributed among the partners, in the profit sharing ratio. वो तो बाद में ऑब्वियसली, वो तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली जिस साल लॉस होगा वो तो कैपिटल से रिड्यूस होगा, जिस साल गेन हुआ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट स्वेल हो जाएगा. वो हमें उतना मुझसे तब तो दिवालिया निकल गया होगा ना. योर कैपिटल कैन नेवर टर्न नेगेटिव, दैट मीन्स आपने दिवाला निकाला. कैपिटल इज द कुशन, जब एक कुशन खत्म हो जाएगा दैट मीन्स कंपनी ने दिवाला निकाल दिया. आपको आया समझ. योर कैपिटल हैज इरोडेड, दैट मीन्स आपके एसेट भी सारे खत्म हुए होंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस. जब आपका कैपिटल ही इरोड हो जाएगा, यहां से क्या इरोड हो जाएंगे, आपके एसेट्स. लॉस इतना मैग्नीफाई होके आपके फिर बिजनेस बंद करना है. आपको ऐसा समझ. और 100% राइट, कभी उनका कैपिटल नेगेटिव में चला, दैट मीन्स वही तो डिसॉल्व हो जाती है तब फर्म. ओके, नाउ द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. अब बात इसी पे आएंगे ना, इसी पे. अब हमें पार्टनर को पैसे देने होते हैं ना, क्या देना होता है फर्म को. फर्म क्या क्या पार्टनर को देती है, दूध, सच पाते दिवा, लॉस प्रॉफिट, गोड क्या दिवा, सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस. क्लियर है. जो भी चीजें अप्रोप्रिएशन होती थी, क्या होती थी अप्रोप्रिएशन में देते थे ना. क्या क्या होता था अप्रोप्रिएशन के, सैलरी, और डेबिट साइड से क्या क्या होता था अप्रोप्रिएशन के, सैलरीज, बोनस, कमीशन, फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट. आप याद लाइए ना, दिमाग में लाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर है. जो भी उसके क्रेडिट साइड से डेबिट साइड से होता था, वो किन को मिलता था, पार्टनर्स. वो किन को मिलता था, वेरी गुड, लेट देम फिनिश. एप्रोप्रिएशन को नजर दीजिए सब. पता नहीं दिमाग कहां होता है आप लोगों को. एप्रोप्रिएशन जो बनाया था उसको वो फॉर्मेट क्या बनाते हैं. मेयर्स करना कट गई.
हेलो आप ध्यान दीजिएगा। नाउ यू नो, फर्म को पार्टनर्स को कुछ चीजें देनी है और पार्टनर से कुछ चीजें, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वेरी गुड, क्लियर है? यू गॉट इट? सो व्हाट यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, which says how you are going to distribute the profit among the partners in the form of interest on capital, remuneration and the last पे profit transferred. कैसे देंगे पार्टनर को? हाथ में देंगे? Yes. Yes, 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 yes. We don't give it to the partner in hand. ले ले भैया, नहीं. We keep everything there. We only prepare an account. We call that capital account of the partners. जितने पार्टनर होंगे उतने क्या बनाने हैं? As a personal account of the partner. तो जब लायबिलिटी बढ़ जाती है पार्टनर की तो हम क्रेडिट से बढ़ाते हैं चीजें। जब लायबिलिटी घटती है हम क्या उसका अकाउंट करते हैं? डेबिट। लास्ट में जब वो रिटायर होता है हम देखते हैं उसके अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगी उसके अकाउंट को, उसको फर्म देगी वो पैसा। अगर डेबिट बैलेंस होगी उसको, सिंपल सिंपल। क्लियर है बेटा? लिखिए हेडिंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है, समझ आ रहा है? हैं? क्लियर है बेटा? लिखिए कैपिटल अकाउंट इज द capital account is the personal account of the partner. Personal account of the partner prepared by the partnership firm. Prepared by the partnership firm. फुल स्टॉप। ये बनाती कौन है? फर्म। फुल स्टॉप। एज मेनी पार्टनर्स देयर आर इन अ पार्टनरशिप फर्म, as many partners there are in a partnership firm, comma, there are in a partnership firm, comma, as many capital accounts are to be prepared. As many capital accounts are to be prepared. ठीक है बेटा? 6 पार्टनर होंगे, 6 कैपिटल अकाउंट बनेंगे ताकि 6 के 6 का बैलेंस पता, और यह हर साल के आखिर पे बनता है। जैसे इस बच्चे ने बेहतरीन बोला सर प्रॉफिट है, ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली दैट विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। नाउ देयर आर 2 स्टाइल्स। इट्स नाउ कंपनी की मर्जी है, वो फर्म की मर्जी है वो कौन सा स्टाइल प्रेफर करे। मैं आपको डिफरेंस भी बोलूंगा। देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैपिटल अकाउंट। 2, one is fluctuating and one is fixed. वो मैं समझाऊंगा, ये पता नहीं होगी आप में से किसी को। मे बी किसी ने कॉमर्स पढ़ा होगा, मे बी उसने कभी, यहां किसने कॉमर्स पढ़ा है? रेज योर हैंड। Only two, you have read commerce? Good. You have read commerce? Good. What is this fluctuating capital account? And what is this fixed capital account? You have read commerce? Huh? आपने बेटे पढ़ा है कॉमर्स? कहां पढ़ा है? नहीं 11th-12th, ये 11th-12th का टॉपिक है, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं। वहां ट्यूशन किसके पास जाता है? चलिए बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये मर्जी है मगर फर्म की। बेटा ये मर्जी है, ये दोनों स्टाइल है बनाने के। इतना है कि कैपिटल अकाउंट जरूरी बनाना है। नाउ इट्स योर चॉइस वेदर यू विल गो फॉर फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड।
मैं बताऊंगा ना क्या है उसमें, क्या है, और इसमें फर्क एक ही है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फर्क मैं बताऊंगा बेटे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ध्यान दीजिएगा बेटा, वासिफ ध्यान दीजिएगा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है। यूजुअली जो फर्म्स प्रेफर करती है, ज्यादातर, ये नहीं लिखिएगा वहां, ये नहीं लिखिएगा, ये कोई डिफरेंस नहीं है। यूजुअली दे प्रेफर विच, फ्लक्चु, फिक्स्ड कभी कभी। जो फ्लक्चुएटिंग होता है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, उसमें एक ही अकाउंट बनता है, वी कॉल इट, जैसे शाहकार's कैपिटल अकाउंट 1। अगर अब फर्म बनाएगी कौन सा स्टाइल, इसमें वो 2 बनाएगी, कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग, वो मैं बताऊंगा क्यों। लिखिए, ये पहले लिख के रखे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स इसी में निकलेंगे अगर आया। इन अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इन अ फ्लक्चुएट, हाँ ये भी लिख सकते हैं, इन दिस, यस यस, इन अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, a firm prepares a single capital account. A firm prepares a single account, single capital account नहीं, a firm prepares a single account and in fluctuating capital account, अभी हम फ्लक्चुएटिंग ही पढ़ रहे हैं, एंड इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस, ऑफ द कैपिटल, यही इसकी सबसे डिफरेंस है दोनों में। The opening and the closing balance of the capital do not remain same. ये है इसका मेन, ध्यान दीजिएगा। ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यही है मेन, यही है कंपैरिजन। इसमें क्या बनाया जाता है, सिंगल अकाउंट। क्या बनाया जाता है, वेरी गुड, सिंगल, एक ही अकाउंट, ऊपर से नीचे एक ही अकाउंट। एक मतलब नहीं, जितने पार्टनर होंगे उतने बनेंगे, मगर हर किसी पार्टनर का एक ही अकाउंट, सिंगल, हिस्से नहीं हो जाते हैं कैपिटल अकाउंट्स के। और इसमें कभी भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल सेम, नेवर एवर, कभी नहीं रहेगा सेम। क्यों? क्योंकि उसमें चीजें ऐड होती जाएगी ना, जैसे प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लेस हो जाएगा, ड्रॉविंग लेस हो जाएगा, लॉस लेस हो जाएगा, तो कहां रहेगा सेम? मत रहेगा सेम। ये याद रखिएगा, इन फ्लक्चुएटिंग द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल नेवर रिमेन्स। जब एक ही में लिखा, चीजें बढ़ती गई, चीजें घटती गई। आया समझ? यू गॉट इट? वो मैं प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा ना, कैसे सेम नहीं रहता और इसमें कैसे सेम रहता है, वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मगर इतना याद रखिएगा फिलहाल, इसमें कितने अकाउंट बनते हैं? 2। जो खाली कैपिटल है, खाली कैपिटल, उसको अलग रखते हैं। जो बाकी वाली चीजें हैं उसको, उनसे मत, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा ही। ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल बैलेंस क्या रहेगा? आया समझ? प्रैक्टिकली आई विल शो यू। लिखिए, इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, two capital accounts are prepared. Two capital accounts are prepared. That is, 2 accounts are prepared, not 2 capital accounts. 2 accounts are prepared. 2 accounts are prepared. That is partner's capital account. That is partner's capital account and partner's current account. And partner's current account. And partner's current account. Clear hai? Full stop. In fixed capital account,
In fixed capital account, the opening and the closing balance of the capital the opening and the closing balance of the capital the opening and the closing balance of the capital always remains same. इसमें हमेशा क्या रहेगी? सेम. ऑलवेज रिमेन सेम एक्सेप्ट, खाली एक बार नहीं. कब? एक्सेप्ट. हाँ, अरे बढ़िया, वंडरफुल बॉय, वंडरफुल. एक्सेप्ट व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल, है ना? तब. हर साल मत करेगा. व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल और परमानेंटली विड्रॉज कैपिटल. ये कभी हो जाता है, ये रियल लाइफ में बहुत कम होता है. कैपिटल विड्रॉवल करते हैं, परमानेंटली विड्रॉज द कैपिटल और परमानेंटली विड्रॉज द कैपिटल, परमानेंटली विड्रॉज द कैपिटल. क्लियर है बेटा? इजी है. मैं अभी आपको बताऊंगा. एक चीज याद रखिएगा. व्हाट इज दिस कनोट? आई एम सेइंग इधर चाहे ये हो या ये स्टाइल हो, एक ही बात है. इसकी बात एक ही है. मैं आपको बोल रहा हूं शाहकार's कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही समझिएगा प्लीज. गोएमा पार्टनर, गोएमा शाहकार's कैपिटल अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इतनी सेंटेंस से क्या आप समझते हो? बोलिए. शाहकार's अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 30 lakhs. यस, इसका मतलब है फर्म ओज मी 30. वेरी गुड. फर्म पे 30 लाख मेरा लायबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट. अगर कैपिटल अकाउंट की डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स पार्टनर ओज टू द, समझ खस्ता है फिर हालत, फिर लॉसेस ओवर पावर हो गए हैं कैपिटल से भी. आया समझ? दैट इज वो. यूजुअली डेबिट बैलेंस नहीं होती है. डेबिट बैलेंस तब होगी जब क्या होगा? जब क्या हुए? लॉसेस इतने हुए होंगे, उनने कैपिटल को ही इरोड किया होगा, वहां डेबिट बैलेंस होगी. वो अगर पार्टनर छोड़ेगा, उसको पहले फर्म को क्या करना है? पे. आया समझ? लिखिए. इफ अ पार्टनर्स, यूजुअली कौन सी बैलेंस हमेशा होती है? ये जाहिर सी बात है. इवन इफ लॉस भी होगा, लॉस मत कैपिटल से ज्यादा होगा, है मार्केट. लॉस होता जाएगा, कैपिटल मत इरोड होगा. अब अगर हुआ कभी, दैट मीन्स खस्ता है हालत. क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वंडरफुल. लिखिए. इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नोट याद रखिएगा. इफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट has credit balance, it means firm owes to the partner. firm owes to the partner, है ना बेटा? जाहिर सी बात है. स्टॉप. क्लियर है बेटा? जैसे हम बोलेंगे 4 पार्टनर है, ध्यान दीजिएगा. 4 पार्टनर है. कोई पार्टनर बोलेगा रिटायर हो जाऊंगा मैं, उसके कैपिटल अकाउंट की क्या देखी जाती है? बैलेंस. अगर क्रेडिट बैलेंस है, यू हैव टू पे हिम दैट मच. अगर डेबिट बैलेंस है, ही हैज टू पे दैट मच बिफोर लीविंग. क्लियर है बेटा? लिखिए. इफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज, if a partner's capital account has debit balance, comma, he owes that to the firm. ध्यान दीजिएगा आप. अब आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे बनता कैसे कैपिटल अकाउंट, आप आराम से कर पाओगे.
आराम से। एक स्टाइल से मैं फ्लक्चुएटिंग स्टाइल बना, और मत बोलना है कोई चीज। ये है, हाँ हाँ दिखाऊंगा ना अभी। ये फिक्सड वाला वही करूंगा ना मैं। यहां से मैं बनाऊंगा फ्लक्चुएटिंग स्टाइल, यहां से बनाऊंगा फिक्सड। आपको उसी वक्त समझ आएगा हिस्से कैसे करते हैं। और फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड विच स्टाइल। फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड फिक्स्ड। सी बेटा, नाउ प्लीज गिव अ गुड पेशेंट एयर टू दिस, है वेरी गुड। तो हम लेंगे कोई भी से, लेट मी टेक मी, partner's capital account, so we have to write the name of the partner, huh? Say Shahkar's capital account, Samir's capital account, Wasif's capital account, we have to write the name, huh? Clear beta? Say we have now, I write it like this, partners, ये fluctuating style है। which style? Partner's capital account, ध्यान दीजिएगा। Now you know it is prepared at the end, so date वहां तो होगा नहीं मत, तो you will have particulars amount, particulars, left hand side is the debit side and right hand side is the very good। दूसरे पेज पे मैं फिर ये दिखाऊंगा। समझ आया बेटा? समझ आया? पेन दिख रहा है सबको कि चेंज करूं? हैं? चेंज तो नहीं करूं पेन का कलर येलो, हाँ ओके। Your white is better? White is better. White है ना, दिखता है ब्लैक पे सीधे हैं। Yes, it's good. Particulars amount, यही है बेटा। वेरी गुड। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो क्या लास्ट ईयर की होगी? क्लोजिंग बैलेंस। अगर अब नई फर्म है तो उधर मैं यहां लिखूंगा ऑब्वियसली बाय कैपिटल अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। अब हम इमेजिन करेंगे क्या है, कंटिन्यूइंग फर्म, तो डेबिट बैलेंस रखूंगी, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट हो सकती है कभी डेबिट भी, मगर 99.99% ऑफ द टाइम्स कौन सी अकाउंट बैलेंस होगी, है ना बेटा? क्रेडिट बैलेंस मतलब फर्म ओज दैट टू द पार्टनर। तो किस साइड में दिखाऊंगा? किस साइड? क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस, क्योंकि ये लास्ट ईयर की क्या होगी? क्लोजिंग बैलेंस। इस ईयर की क्या होगी? समझ आया है बेटा? समझ आया बेटा? समझ आया? लास्ट ईयर भी बिजनेस था ना, उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस होगी वो इस साल क्या बनेगी? दैट्स अ लायबिलिटी। यहां से फर्म पे लायबिलिटीज है, इससे क्रेडिट साइड से वो चीजें दिखाते हैं जिससे फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती है पार्टनर के रिलेटेड। आया समझ? तो आई विल से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, आपके लिए, वरना वहां लिखना नहीं, आपको थोड़ी बनाना है। मैं कह रहा हूं रियल लाइफ में कैसा होता है, आपको थोड़ा आइडिया मिलना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। और अगर किसी पार्टनर ने और इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, वो भी कहां से आएगा? यहां से, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है। वो सारी चीजें जिसमें पार्टनर रिलेटेड लायबिलिटी बढ़ जाती है फर्म पे, वो कहां से आते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। गो बाय बैंक अकाउंट, बाय या कैश अकाउंट, या है ना बेटा? बाय बैंक अकाउंट लिखो या कैश अकाउंट लिखो। बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर होगा कभी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? और क्या आएगा यहां से? बाय, हाँ नहीं, और नहीं, इंटरेस्ट नहीं, यहां से कहां आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? जो पार्टनर को मिलता है, क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बढ़ गई ना लायबिलिटी ना, तो क्वाइन, यहां से क्वाइंस बढ़ रही हैं, यहां से क्वाइंस घट रही है। एंड पे देखेंगे तो क्या किस किस से क्वाइंस बढ़ती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? है ना? हाथ में मत देते हैं, अकाउंट में डालते हैं। वी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, जैसे आपको मैसेज आती है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्यों क्रेडिटेड? बिकॉज बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसे फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाती बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे यार को क्या हो जाता है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
जितना इस साल इसको मिला होगा वो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? बाय सैलरी। किसकी सैलरी? एम्प्लॉय की कि पार्टनर की? हाँ, जिसको मिली होगी। बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। ड्राइंग कहां यहां से आएगा? ड्राइंग कहां यहां से आएगा? कैसे आएगा ड्राइंग? और यहां से आएगा। ड्राइविंग से लाइबिलिटी कम हो जाती है। गीता पाठ। बाय सैलरी अकाउंट, बाय और बाय बोनस अकाउंट। खबर का चुका सा। बाय बोनस अकाउंट और दो दस्यों बाय फी अकाउंट। जो भी मिलता है वो यहां से गो। जाहिर सी बात है, जो अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड से थे यहां वो किस साइड से आएंगे? क्रेडिट। और लास्ट पे जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा किन में? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड सो लॉस स्वेडबर्गरो ब्रैकेट में प्रॉफिट। समझ आया? समझ आया? वेरी गुड। दिस इज व्हाट अ कैपिटल अकाउंट इज ऑल अबाउट। अब डेबिट साइड से क्या आएंगे? जिससे कि लायबिलिटी कम। कैसे? पहले ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग, आपने ड्रॉविंग निकाली। पहले ड्रॉविंग, पहले एप्रोप्रिएशन में ड्रॉविंग आती थी ना, वहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आता था। ड्रॉविंग नहीं मत ड्रॉविंग मत आएगी वहां ना। वहां कैपिटल आता था ना वहां ड्रॉविंग आती थी। बाकी सब आता था। सबसे पहले टू ड्रॉविंग्स। क्लियर है बेटा? अगर इसने कुछ कैश निकाला है ना, कर लेगा कैश टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। आया समझ? इसने पैसा निकाला। नहीं, एक हो गया ड्रॉविंग। ड्रॉविंग मींस पर्सनल यूज के लिए। कैश निकाला इसने फॉर परमानेंट विड्रॉवल फ्रॉम द बिजनेस। परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। आया समझ? टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बोलो, एक ही बात है। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखना है इसको, परमानेंट विड्रॉवल। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? और क्या आएगा यहां से? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। बस, क्योंकि वो मांगते हैं ना, इससे लाइबिलिटी उससे कम हो जाती है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स है। इजी है बेटा? इजी है। और अगर कभी लॉस होगा वो किस साइड से आएगा? डेबिट साइड से, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्वाइनस, वही क्वाइनस याद रखो। इनसे क्वाइनस बढ़ती है, इनसे क्वाइनस लास्ट में देखते हैं क्वाइनस कितनी है, फर्म उतना उसको वो करती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखिएगा लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखिएगा लॉस। बस दैट्स इट। उसके बाद ऑब्वियसली बात है बेटा, यूजुअली कौन सा साइड बड़ा होगा? हमेशा क्रेडिट। क्यों? क्रेडिट साइड में क्या है? कैपिटल। कैपिटल इज अ वेरी बिग अमाउंट। अगर अब आपका डेबिट साइड बड़ा हो गया, फर्म का बेड़ा गर्क हुआ है, कमजोर हुई है फर्म, तो ऑब्वियसली बात है ये साइड इन दोनों में से एक होगा, या प्रॉफिट होगा या, अब मैंने दिखाए दोनों। अब ये साइड 10 लाख है, वो साइड 7 लाख है, तो 3 लाख क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। वो अगले साल क्या बनेगी? ओपनिंग। सो आप ऐसे एंड पे करते हो बैलेंसिंग। यहां से भी बंद, यहां से भी बंद। और कमी कहां से होगी? यहां से। कमी कहां से होगी? यहां से। तो वी राइट टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन ब्रैकेट में लिखिएगा क्लोजिंग बैलेंस। इट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर न्यू मंथ। अब मुझे आप बोलो, क्या इधर कभी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगी? है रोज कहते रोज सेम। इतनी चीजें ऐड हुई। वी स्टार्टेड विद से 20 लाख। इतनी चीजें ऐड हुई, इतनी चीजें माइनस हुई, ये कभी बराबर रहेगी? दैट्स व्हाई इट्स नोन एज फ्लक्चुएटिंग। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज, बिकॉज द ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल नेवर रिमेन्स। अब आज से हम एक चीज याद रहा, पार्टनर्स को हम हाथ में कुछ नहीं देते हैं। वी ट्रांसफर एवरीथिंग टू हिज कैपिटल अकाउंट। जब देना होगा वी क्रेडिट, जब लेना होगा वी डेबिट। एंड पे देखते हैं बैलेंस क्या है। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? समझ आया? यस। हाँ, इट्स ये कभी हो जाता है। नहीं, असल में ये बैंक नहीं है, ये वो है। जब तुम बैंक से पैसा निकालोगे घर के लिए, आप क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने वही लिखा, कैपिटल निकल रहा है ना, पर है ना समझता में। जर्नल पता है ना? वेरी गुड, एक शाबाश। ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट।
ये क्या है? लेजर। ये क्या है? लेजर का रूल क्या है? जिसका लेजर बनाते हैं उसका जिक्र अंदर आता। आई शाबाश, वेरी गुड। अब पार्टनर ने कैपिटल दिया, एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैंने कैश नहीं लिखा, मैंने बैंक लिखा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। शाबाश। लेजर किसका बन रहा है? बैंक किस साइड है? डेबिट साइड। मैं उठाऊंगा, किस साइड लिखूंगा? क्रेडिट्स। अब पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल निकाला। ये मैंने आज तक पढ़ाया नहीं था, एक नया कॉन्सेप्ट है, सोल प्रोप्राइटर में नहीं आता है। इट्स कॉल्ड परमानेंट विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल। जब आप कैपिटल पूरी तरह से निकालोगे, एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक कहां से मैं लिखूंगा? क्रेडिट साइड से। है समझ? लगभग ये ड्रॉइंग जैसा ही है, मगर ड्रॉइंग होता है पर्सनल यूज के लिए। ये पर्सनल यूज के लिए और परमानेंटली विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बिजनेस। आपको आया समझ? आपको आया समझ? ये बराबर ड्रॉइंग जैसा है। आपको आया समझ? ड्रॉइंग भी बाद में किसको माइनस करते हैं? बैलेंस शीट में कैपिटल को। अब ये डायरेक्ट कैपिटल को माइनस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लेजर में ही ये कैपिटल को उतारते हैं। समझ आया? समझ आया है बेटा? समझ आया? वेरी गुड। ये कौन सा स्टाइल था? अब ये कौन सा स्टाइल था? अब चाहे गोबर ये समझिए, टू बैंक अकाउंट। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल। हाँ, परमानेंट विड्रॉवल। ओके, ये कौन सा स्टाइल था? आप बनाते हैं फिक्स्ड, इसी से डेड इजी। फिक्स्ड में क्या करते हैं हम? दो हिस्से करते हैं अकाउंट के। यहां तक जो चीजें हैं, यहां तक उनको अलग दिखाते हैं। कैपिटल वाला अलग दिखाते हैं, कैपिटल। जो बाकी सारे हैं उनको क्या दिखाते हैं? अलग। इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड, क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्या रहेगी? एक ही बार चेंज होगी। जब क्या करेगा वो? एडिशनल कैपिटल विड्रॉ ऐड करेगा या परमानेंट विड्रॉवल, वरना मत होगा। जो बाकी नहीं, ड्रॉइंग भी किसी में आता है, इसमें। आपको आया समझ? आया समझ? ये इसमें खाली कभी आएगा अगर होगा, वरना तो यूजुअली नहीं। इसमें शैल आई मेक इट नाउ? ये बनाया आपने? ये आया समझ? तो इसके क्या करते हैं? दो हिस्से। जो ये बाकी वाली चीजें हैं उनको करंट अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें ये रखते हैं, यही, सॉरी, उसमें यही चीजें रखते हैं। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बैंक फी, ड्रॉइंग यहां का, ड्रॉइंग यहां का, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको आया समझ? आपको आया समझ? यह समझ आया? तो वहां पे ऐसे हो जाएगा। when the style is fixed, when the style is okay, when the style is fixed, तो उसमें पहले बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पता नहीं, मैं अपना ही गुस्सा है, मुझे पता नहीं किस पे निकालूंगा मैं। लिखो थे नजर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोरियन 200 नहीं तो लाट। डेबिट और क्रेडिट, ये बहुत छोटा सा बनता है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ये बनता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर है? शाबाश। स्टार्ट पे क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। इसकी हमेशा कौन सी बैलेंस होगी? क्रेडिट, हमेशा, क्योंकि इसमें वही है जो स्टार्ट में ओनर ने कैपिटल डाला है, वही कैपिटल। कहां से मैं लिखूंगा? मैं यहां से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आई शाबाश। अगर कभी अब हर साल मत होगा, अगर कभी एडिशनल कैपिटल होगा वो मैं यहां लिखूंगा, अगर होगा, वरना ऐसा इतना ही होगा। ये जब ये इतना ही होगा तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस दो दस्यु कैरी डाउन, गोना बराबर, रूदा बराबर, या रहाना बराबर। इसमें मतलब कोई चीज ऐड करना है ना, कोई चीज लेस। एक ही बारी जब क्या करेंगे, क्या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तब यहां से और चीज ऐड होगी। उस साल ओपनिंग और क्लोजिंग सेम, मगर अगले साल फिर सेम रहेंगे, है ना? आपको समझ आया बेटा? तो दैट्स इतना ही होता है ये, बस दैट्स इट। ये ऐसे बनता है, मगर इसी के नीचे और एक अकाउंट बनता है। पहले ऐसे ही बंद हो जाता है, इनकम। जहन्नमी मन ऐसे बंद हो जाता है, हो गया बंद। इसके नीचे ही लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मगर इधर ध्यान दीजिएगा,
पार्टनर्स करंट अकाउंट, जॉब पार्टनर्स करंट अकाउंट है, उसमें वो बाकी चीजें आती है जो उधर बाकी चीजें थी। आपको आया समझ? आपको आया समझ? इसमें हम देखते हैं उसका जो कैपिटल हम इंटैक्ट रखते हैं, बाकी अलग रखते हैं। ये मर्जी है आपकी, ये आपकी प्योर चॉइस है। आप फ्लक्चुएटिंग फॉलो करो या फिक्स्ड। अब मगर एक ही ऑब्जेक्टिव इसने निकलेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल नेवर रिमेन सेम। फिक्स्ड में इट कैन रिमेन सेम ऑलवेज, बट ओनली नॉट इन वन केस व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और समटाइम्स पार्टनर परमानेंटली विड्रॉज द कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। समझ आया? अब यहां एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, तो अगेन इसका भी आप ऐसे ही बनाओगे, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, अमाउंट। क्लियर है बेटा? अब इसकी भी क्या पहले होगी? ओपनिंग बैलेंस। वेमत वो वाली होगी, इसकी अपनी अलग, क्योंकि पिछले साल भी बनाया होगा ना करंट अकाउंट, मगर जो ये करंट अकाउंट है इसकी डेबिट भी हो सकती है या, क्योंकि अगर किसी साल लॉस होगा तो क्रेडिट होगी। क्लियर है? क्लियर है? A capital account will always have a credit balance. Always. This can have a debit or a very high chances. तो अब मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा, मैं कौन सी बैलेंस दिखाऊंगा? क्रेडिट बैलेंस। ऐसे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। उसके बाद वही बाकी चीजें क्या क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ना अभी तक दिखाई, वही बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय बोनस। आया समझ? यहां से क्या आएगा? टू ड्रॉविंग्स। क्या? शाबाश। टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, और अगर टू लॉस है टू प्रॉफिट है। आया समझ? आया? अब आई मैं समझ? थे ना दो हिस्से, वो चीजें अलग और ये चीजें अलग। क्लियर है? क्लियर है? कल हम रेशियोज पढ़ेंगे, रेशियो इन द सेंस लॉस कैसे होता है, गेन कैसे होता है, सेक्रीफाइस कैसे होता है, एडमिशन पार्टनर का हुआ तो कौन कैसे शेयर देता है, मैथमेटिक्स। हाँ, कल का लेक्चर में। हाँ यस, यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट, उसकी एक ही बैलेंस होगी, है ना? क्या इसका अच्छा क्वेश्चन है? ये दो बैलेंसेस एंट्री दिखा। यस वेरी गुड। क्या समझ आया? ओके, tomorrow we'll be finishing partnership because now tomorrow we have to do the mathematical part of it. Mathematics you all know that is इधर जो हम कल पढ़ने वाले हैं that has nothing to do with accounting, that has everything to do with मैथमेटिक्स। थोड़ा रेशियो घर पे पढ़ के आना, मैं जान निकालूंगा रेशियो।